चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया बता दें कि आपके लिए एक नई भर्ती निकल के आ रही है, जो कि निकल के आ रही कहाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से निकल के आ रही है। गवर्नमेंट भर्ती निकल के आ रही है, सेंट्रल की भर्ती निकल के आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आप लोग चैनल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भर्ती होंगी सबकी अपडेट आपको यहीं मिलेगी सबसे पहले और सबसे सटीक। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बता देंगे जो भर्ती मैं बताने वाला हूँ वो कहाँ से की आपकी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकल के आ रही है। चलिए मेरे आपके होम डिस्प्ले पर देखेंगे। डिस्प्ले पे मैंने सुप्रीम कोर्ट का मेरा पेज खुला हुआ, यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट दिख के आ रही है। यहाँ लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट फॉर सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर एंड जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट हमें देखने मिलती है। मैं इसमें क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा लोड होगा। ये लोड हुआ और ये मेरे सामने ये खुल गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या खुल खुल गया है आपका रीड एडवर्टाइजमेंट। चलिए देखिए ये रहा भैया मेरे पास। तो आपको सबसे पहले बताऊँ ये किसका आपका, तो सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर पहला, जिसकी सैलरी बढ़िया तरीके से 47,600 पहली। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा किसकी, बात करूंगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्राम की, जिसकी सैलरी 35,000 स्टार्टिंग पर ही। उसके बाद बस इसके बाद इतना ही बात करूंगा, अब ज़्यादा बात नहीं करना। ठीक है, तो चलिए खैर इसका जो आपका निकला, तो आपका कब निकला, तो 5 जून को निकला हुआ। कब निकला आपका, 5 जून को निकला हुआ है। और आपको बता दूं कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट क्या क्या था, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फिलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन एच 1/4/2025 पर आपको क्या किया गया है, किया गया था। और यहाँ पर कितने पोस्ट निकाले गए, आपको 6 पोस्ट निकाले गए किसकी, आपकी तो असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर की, और 20 पोस्ट निकाली गई है किसकी, तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, मतलब टोटल 26 पोस्ट निकाली गई हैं। और ग्रुप बी की जॉब रहने वाली है, याद रखिएगा इस चीज को, क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नोटेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी चेंज सब्जेक्ट टू रिक्रूटमेंट, मतलब इस चेंज बढ़ा घटा सकती हैं दोनों इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बात करता हूँ मैं, अगर पोस्ट की बात करता हूँ सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की कम सीनियर प्रोग्रामर की, तो इसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया रखिएगा। और पे लेवल क्या रहेगा आपका, लेवल 8 का जॉब रहेगी, 8वां वेतन आपको यहाँ मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, और याद रखिए जो एज काउंट की जाएगी 18 से 35 तक की जाएगी। कब तक की जाएगी आपकी, 18 से 35 तक की जाएगी। क्लियर बच्चे, क्लियर हुआ। ठीक है, और बाकी जब बाकी एस सी OBC को अलग से मिल भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको, तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले बैचलर डिग्री इन इंजीनियर, बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी या इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, या किस या 6 साल का एक्सपीरियंस किसी फील्ड में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर में। या फिर और भी आपके पास अगर ये चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री करके रखा आपने, मास्टर डिग्री मतलब आपका पीजी करके रखा आपने किस में, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एमएससी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर 6 साल का पास एक्सपीरियंस तो होनी चाहिए। इसके साथ ही बीएससी इन कंप्यूटर साइंस याद रखिएगा, साथ ही बैचलर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ फर्स्ट क्लास एटलीस्ट 60% मार्क्स इन क्या आपका, तो फॉर्म किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 7 साल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ डिग्री इन लॉ फॉर्म यूनिवर्सिटी विल बी प्रेफर्ड एंड कंसिडर एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपकी लॉ डिग्री मांगा गया है। क्लियर है। सबसे पहले बात किया जाए किस प्रकार इसमें क्या होगा, कैसे क्या एग्जाम होगा, तो थोड़ा यहाँ देखेंगे। सबसे पहले रिटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या होगा, आपके साथ एग्जाम होगा जिसमें आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपसे मैथ्स पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे क्या, जो ऑब्जेक्टिव किसका आएगा, तो टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं, तो अगला हमारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर की है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 35,000 सैलरी इसकी रहने वाली है। 35,000 नहीं कह सकते, इसे 50,000 समझ चाहिए, क्योंकि सेंट्रल जॉब है। और आपकी जो यहाँ पर 47,000 है, ये 60 से 70,000 की सैलरी आपको मिलना आराम से है। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो इसमें भी सेम आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, बैचलर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या कि कंप्यूटर साइंस में,
टेक्नो बीएससी में और बीएससी बैचलर में, कोई भी हो, आपके कंप्यूटर रिलेटेड हो, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा। तो जूनियर कोड असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर में किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस इसमें क्या चाहिए आपको, तो बैचलर डिग्री आपने किस में की हो, इंजीनियरिंग करके रखा हो आपने, ठीक है। आपने टेक्नोलॉजी में करके रखा हो, कंप्यूटर में करके रखा हो, कंप्यूटर साइंस में, और टेक्नोलॉजी बीएससी में करके रखा हो आपने, कंप्यूटर साइंस करके रखा हो, अब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। तो भैया किस प्रकार होगा, सबसे पहले आपका क्या रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, आपको जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू आपका यहाँ पर होना, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, देखिए किस प्रकार का रिजर्वेशन आपको थोड़ा देख लीजिएगा। इसका जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँ किस प्रकार भरना, लेकिन इसको जो याद रखिएगा, जनरल ओबीसी के लिए कितना 1000 आपकी फीस, जबकि आपको एससी एसटी और एक्स सर्विस पर और डायरेक्टली एबलेड और फाइटर फ्रीडम के लिए क्या आपका 250 फीस रहने वाली, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑनलाइन डेट आपकी आपकी 6 जून से स्टार्ट, कब से हो चुकी है आपकी, 6 जून से स्टार्ट हो चुकी है, और 27 जून तक आपके फॉर्म भरे जाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा और भरना स्टार्ट करिए। आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, और मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर देखिए, जो ये आपकी पहली वाली पोस्ट है, आपकी पहली वाली पोस्ट में तो सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर कोर्ट असिस्टेंट में तो आपका एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उसके बाद जो जूनियर आपकी जो आती है, आपका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, याद रखिएगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे आपके पास टेक्नोलॉजी में हो, लेकिन होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। बस ग्रेजुएशन, सीनियर में मास्टर भी है, और साथ में क्या है आपका, तो एक्सपीरियंस है। लेकिन जूनियर में ज़्यादा पोस्ट है, 20 पोस्ट है, और कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और आराम से उस चीज़ को कर पाएंगे। खैर, ये रही सेंट्रल जॉब, तो आराम से 50 से 60 हज़ार की सैलरी रहेगी, और जो सीनियर की रहेगी 70 से 80 हज़ार की सैलरी रहेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे जितने छात्र देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों, सखा बंधु जहाँ तक शेयर करना शेयर कर दीजिए। अच्छी खासी जॉब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जॉब करना अपने आप ही बड़ी ही सफलता की बात होगी आप लोगों के लिए, क्लियर है। चलिए, तो अपने दोस्तों तक, साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और बोलिएगा कि बहुत शानदार जॉब है, तो इसे अप्लाई जरूर कर लें अगर किए हैं तो। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसकी जो ऑफिशियल लिंक, पीडीएफ सारा मैं टेलीग्राम में डालूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा।